बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जराइम की शरह में गाहे बगाहे दिन ब दिन बहुत इजाफ़ा होता जा रहा है बतदरीज। और इसमें एक लम्हा फ़िक्रिया ये भी है, फैक्टर इन्वॉल्व है कि लोगों को कानून के बारे में आगाही ना होना के बराबर है। और मुल्की आबादी चूँकि 70% देहात और दीगर इलाकों में रिहाइश पजीर है, तो इसलिए उन तक कानून की फहमी और उन तक कानून की रसाई होना और उनको आम फहम होना और उन कानून के बारे में आगाही होना भी बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से हमने इस प्रोग्राम का स्टार्ट किया है, जिससे हम लॉ के स्टूडेंट्स को भी जहाँ एक तरफ फ़ायदा होगा, दूसरी तरफ एक आम शख्स को कानून समझने में और कानून पर अमल दरामद करने में भी आसानी होगी, जिससे जराइम के इजाफे में बतदरीज कमी होगी। तो नाज़रीन कराम, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चूँकि हमने स्टार्ट लिया हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का दौर है और साइबर स्टॉकिंग और वेबलिंग और दीगर लाइकीज़ और दीगर सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ लोगों की जारी हैं। वो लोगों को साइबर क्राइम के हवाले से बहुत कम आगाही मौजूद है, इसलिए हमने आज स्टार्ट लिया है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के हवाले से। तो हमने सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइबर स्टॉकिंग। तो नाज़रीन इकराम, साइबर स्टॉकिंग से मुराद ये होता है कि जब आप कोई शख्स इंटेंशनली तौर पर किसी भी दीगर शख्स को, किसी मेल को, फीमेल को इंटेंशनली तौर पर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम करते हुए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हरासा, इलीगल तौर पर हरासा परेशान करता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के एक्ट के तहत, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत जुर्म का मर्तकब पाता है। अब नाज़रीन कराम, इसमें मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं। अब कोई शख्स किसी का डाटा, अनऑथोराइज पर्सन का डाटा यूज़ करता है, किसी का सर्वर यूज़ करता है, किसी को इलीगल हरासा करता है, बाय टेक्स्ट मैसेज करता है, थ्रू एक इमेजेस करता है, थ्रू एक मेल करता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक साइबर सेक्टिंग करता है, हैकिंग करता है, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज मौजूद हैं। तो नाज़रीन कराम, हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी मुख्तलिफ किस्म की जो कैटेगरीज हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। तो मैं चूँकि एक लॉ का स्टूडेंट समझते हुए अपने आप को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि जहाँ तक मुझे कानून की आगाही है, तो मैं अपने तौर पर आम इंसान तक भी अपनी ड्यूटी समझते हुए इस कानून को आम फहम करते हुए समझाऊँ। तो नाज़रीन कराम, हमने जो इसमें लैंग्वेज यूज़ करनी है, अगर मैं लैटिन मैक्सिम यूज़ कर दूँ तो एक आम इंसान की आम फहम नहीं होगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आम फहम बनते हुए, कानून को आम फहम तरीके से समझाते हुए, ताकि जो चकों की आवाम है बिलखसूस और जो देहातों में रहती है, मुकीम है, वो ये इस कानून को समझते हुए, चूँकि आजकल डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी जो है वो हर एरिया में है, अर्बन और रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है, कसीर तादाद में पाई जाती है, तो इस हवाले से उनको भी इस कानून का आगाह होना ज़रूरी है। Cyber stalking mean whoever committed any offense against illegal by intentionally illegal harassment to any other person through network devices, electronic media devices, websites, text messages, and other social media messenger use. So guys, इसमें ये है कि अगर कोई शख्स इंटेंशनली तौर पर किसी भी दीगर शख्स को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, किसी वेबसाइट के, अगर बाई इंटेंशनली इलीगल हरासा व परेशान करता है, तो उसके खिलाफ साइबर स्टॉकिंग का जुर्म का इर्तिकाब करता है। सो इसमें सबसे पहली जो चीज़ ग्रेडियंस है, इसकी तीन चार ग्रेडियंस है। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो जो चीज़ उसने की है वो थ्रू इंटेंशनली की गई हो, और वो मैसेजेस वगैरह करेगा वो रिपीटेडली हो, बार बार वो रिपीट करे उस ऑफेंस को। ये नहीं कि उसने अगर वो बाय मिस्टेक एक दफ़ा मैसेज कर दिया तो आपने उसके खिलाफ साइबर कोर्ट में
या साइबर एक्शन कर दिया है, तो ये भी आपने उसमें देखना ज़रूरी है। उसके अलावा उसकी ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वो शख्स जो है वो पर्सनली इसमें इन्वॉल्व भी हो, इसमें कोई टेक्निकली फॉल्ट्स ना हो। ये ना हो कि थ्रू एक एरर मैसेज आपके पास आया तो आपने उसको जो है वो हरासना परेशान समझते हुए वो लीगल हरासमेंट की रिपोर्ट फाइल कर दी। सो इसमें आपने ये भी देखना है। दूसरा आपने देखना है कि वो जो आप तक पैगाम पहुंचा है वो एक थ्रू क्लियर मैसेज हो। अगर वो टेक्स्ट मैसेज है, वो कोई वॉइस मैसेज है और वो उसमें आपके खिलाफ हरासा परेशान वाला एलिमेंट भी पाया जाता हो, तो ये बात इसमें आपने देखना है। सीरियस हार्म जो है ना, वो जिससे आपको सीरियस आपको वो फैक्ट दे, वो आपको धमकी दे कि मैं सीरियसली तौर पर आपको हरासा परेशान कर रहे, इन्फेक्ट करे तो आप पे कोअर्शन करे, तो उस सूरत में भी आप उसके खिलाफ कर सकते हैं। अगर आप कोई शख्स आपके खिलाफ, इसमें ये भी आ जाती है कि कोई शख्स आपका विदाउट आपके कंसेंट के कोई आपका फ़ोटो जो है वो शेयर कर देता है। मुख्तलिफ आईडीज़ लोगों ने बना रखी हैं, फेक आईडीज़ बनी हुई हैं, तो वो अपनी आईडीज़ से आपका जो है फ़ोटो, वो पर्सनल फ़ोटो था, उसको वो शेयर कर देता है किसी दीगर टाइमलाइन पर, फेसबुक की टाइमलाइन पर, व्हाट्सएप पर, तो आप उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए रेमेडी रख सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपके ये भी है, कोई शख्स है कि अगर कोई सिर्फ फ़ोटो नहीं है, वीडियोस वगैरह हैं और दीगर मैसेजेस हैं, थ्रू आपने अब करना क्या होता है, इसके लिए आपके पास रेमेडी क्या है। तो सबसे पहले आपने जिस एप्लीकेशन पे उसने ये आप मवाद अपलोड किया है, तो आपने उनके जो अथोराइज है पर्सन है उनको आपने वो रिपोर्ट करना है। जो अथोराइज पर्सन उस चीज़ को फाइंड आउट करने के बाद आल्सो एल्गोरिथम फाइंड आउट होगा। उसके बाद जब उनकी ये चीज़ चेकआउट हो जाएगी और ओके हो जाएगा कि आया वो शख्स जुर्म का मुर्तकिब पाया गया भी है कि नहीं, अगर वो पाया गया है तो उसके बाद वो अथॉरिटी जो कंसर्न होगी वो उसको साइबर कोर्ट में वो दीगर वेबसाइट्स लिंक को भेजेगी, शेयर करेगी, हाई अप्स को शेयर करेगी, ताकि उसकी वो यूज़र की आईडी ब्लॉकिंग की जाए। तो नाज़रीन इकराम, हम गाय बगाए आपके साथ इंशाअल्लाह ताला राब्ते में रहेंगे। मैं आप तमाम दोस्तों को रमज़ान करीम के इस फ्यूज़ुल बरक़ात में रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इस रमज़ान करीम की फ्यूज़ुल बरक़ात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाए और इस रमज़ान करीम के पहले अशरे के तमाम रहमतों को समेटने की, तमाम रहमतें, बरकतें, फ्यूज़ बरक़ात और तमाम रूहानियात को समेटने का मौक़ा दे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो और इंशाअल्लाह ताला हम इस सिलसिले को अब चलाते रहेंगे। अब हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया है और हम डेली के हिसाब से नाज़रीन कराम इसमें हम नए से नए सेक्शंस को, नए से नए लॉ को डिस्कस करेंगे, जिससे तहत हमें एक आम शख्स को भी कानून के बारे में आगाही हो, ताकि जराइम के इजाफे में कमी का सबब बन सके। तो नाज़रीन कराम, मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आपको, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस वीडियो में जस्ट एक मुख्तसर अंदाज में मुख्तसर करने की कोशिश की है, कोई टेक्निकलिटीज़ लफ्ज़ को यूज़ करने की यूज़ नहीं किया, ताकि एक आम फहम इंसान को इस बारे में समझ आ जाए। अगर फिर भी इस बारे में आपको कोई क्लियर